पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के डिफेंस एग्रीमेंट को पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आया गया और वहाँ से क्यों एंडोर्समेंट नहीं ली गई, और उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है तो उसमें सऊदी अरेबिया और तुर्की किस तरीके से एक्ट करेंगे। ये चंद सवालात हैं इस मक्का अग्रीमेंट को लेके जिनका जवाब देने की इस वीडियो में कोशिश की जा रही है जो आप देखने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आया गया? इसको पार्लियामेंट में इस वजह से लेके नहीं आया गया कि आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90, 97 और 99 इस बात को अगर आप उसको पढ़ लें तो आपको रियलाइज़ होगा कि कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के पास क्या अथॉरिटी है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान में। और उसकी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होती है आपकी नेशनल पॉलिसी से, और जब आप फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मल्टीपल आउटसाइड एक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, टाइम की विंडो बहुत छोटी होती है, सीक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आपको फैसला पाकिस्तान के हक में लेना होता है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रीजनल और ग्लोबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए विद इन नो टाइम। इस वजह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाकायदा तौर पे ये बात करता है कि इस तरह के फैसलों में एक सर्टन प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करते हैं। हर चीज़ को आपने पार्लियामेंट के अंदर नहीं लेके आना। कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके पास इख्तियार होता है जो उनको दिया जाता है, जो जिसके साथ उनको ट्रस्ट किया जाता है कि वो फॉरेन पॉलिसी डोमेन के अंदर ये फैसले लेंगे। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ इसको इंडोर्स करता है, वो इसको फोर्स भी करता है कि आप इसी तरीके से एक्ट करें। दूसरी बात, आप आर्टिकल 40 पढ़ें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि क्लियरली आपको ये बात कर रहा है कि आपने हर वो फैसला लेना है जिससे मुस्लिम कंट्रीज का आपस में इत्तेहाद हो और इंटरनेशनल पीस, ये दोनों अल्फाज उसके अंदर इस्तेमाल हो, यूनिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल पीस। तो जो ये एग्रीमेंट हुआ है ये उसी एम्बिट के अंदर, उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुआ है। पार्लियामेंट में इस वजह से नहीं लाया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है पाकिस्तान का कि इस तरह के फैसलों को पार्लियामेंट में नहीं लाना चाहिए, मौके के ऊपर सही फैसला लेना चाहिए जो पाकिस्तान के हक में है, जो उम्मत के हक में है। और ये यही हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर। दूसरा, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये सवाल बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, बड़े बड़े प्राइम टाइम टॉक शोज़ के ऊपर ये सवाल हो रहा है कि जी पाकिस्तान में अगर टेररिस्ट अटैक हुआ, कोई धमाका हो गया तो सऊदी अरेबिया और तुर्की क्या करेंगे। सवाल की क्या लॉजिक है? इट्स बियॉन्ड मी। जिस ट्रेजेक्ट्री पे ये जा रहे हैं, अगले और 2 हफ्ते के बाद ये सवाल हो रहा होगा कि पाकिस्तान में अगर इस लाहौर के अंदर डकैती हो गई तो सऊदिया क्या करेगा, और तुर्की के अंदर अगर चोरी हो गई तो सऊदिया क्या करेगा और पाकिस्तान क्या करेगा। मतलब दिस इज अ स्टेट लेवल डिफेंस पैक्ट। हाउ मच हार्ड इज इट फॉर यू टू अंडरस्टैंड? इट इज अ स्टेट लेवल डिफेंसिव डिटरेंस फ्रेमवर्क। आपने उसको कहां पे पिला दिए? आप नेटो का आर्टिकल 5 अगर पढ़ लें, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन दी अदर। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, जब आप एक डिटरेंस फ्रेमवर्क बनाते हैं उसका इंजन ही स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी होता है। आप डिटेल्स लेआउट नहीं करते, कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे, प्रॉक्सी वॉरफेयर के खिलाफ क्या होगा, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया क्या करेंगे। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि जी हाँ, मिसाल के तौर पे आप कह देंगे जी हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, वो कहते हैं कि एयरफोर्स से अगर अटैक होगा तो फिर हम हमला करेंगे दूसरे जिसने अटैक किया हुआ। अब जब आप ये बात कर देते हैं, इसका मतलब है आप ये सिर्फ आइडेंटिफाई करना कि आप एयरफोर्स के खिलाफ एक्ट करेंगे, आप ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि लैंड इन्वेजन भी करो और नेवल जो फोर्सेस है उसके थ्रू भी अटैक करो, उस पर कुछ नहीं होगा। आप अगर ये बात कर लेते हैं कि भाई हम प्रॉक्सी वॉरफेयर के अंदर कुछ नहीं करेंगे, हम तो स्टेट लेवल के ऊपर अगर कोई कन्वेंशनल अटैक आता है तो फिर करेंगे, तो इसका मतलब है आप दुश्मनों को एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि भाई दिस इज द रेड जोन, यहां आपने नहीं आना, कन्वेंशनल अटैक आपने नहीं करना, प्रॉक्सी वॉरफेयर में जितना लड़ना है लड़ते रहो, हमारा डिफेंस एग्रीमेंट इस पर आपको बाउंड नहीं करता, वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो बेसिकली जितनी आप डिटेल देते हैं कि जी हम ये हथियार इस्तेमाल करेंगे, हम ये जितना आप ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश करते हैं डिफेंस पैक्ट को, डिफेंस एग्रीमेंट को, सिर्फ ये वाला नहीं पुराने भी, उतना आप दुश्मन को रोड मैप दे देते हैं। आप उसको बता देते हैं कि ये थ्रेशोल्ड्स हैं, इन थ्रेशोल्ड्स के नीचे रह के तुमने जो करना है तुम करो, और यू आर पुटिंग एट रिस्क वो परसेप्शन, वो डिटरेंस जो 3 मुल्कों की है। तो आप ये नहीं कर सकते, ना पाकिस्तान करेगा, ना तुर्की करेगा, ना सऊदी अरेबिया करेगा। जिन डिफेंस पैक्ट साइन करके यहां तक ले आए हैं ना, उनको अंडरस्टैंडिंग इस बात की मौजूद है। लिहाजा ये मीडिया वाले जो एफर्ट कर रहे हैं, क्लिक बेट के लिए कर रहे हैं, सिर्फ स्टुपिडिटी है उनकी शेयर, या फिर उसके अलावा कोई एजेंडा है, आई हैव नो आइडिया।
बट आई वॉज रीडिंग दिस कोट दी अदर डे, और उसमें लिखा हुआ था मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन दुनिया में ये है कि मुझे जिस चीज़ का नहीं पता मैं उस पर खामोश रहता हूँ। तो खुदा के लिए जिस चीज़ का आपको नहीं पता उस पर खामोश रहिए। आप जब एम्बिग्विटी रखते हैं, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी रखते हैं किसी भी डिफेंस पैक्ट में, तो आपका दुश्मन हर अटैक से पहले वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करता है। वो कहता है कि मैंने इनको अगर फूल भी मारा तो हो सकता है ये डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट हो जाए और तीनों मुल्क मेरे पे हमला कर दे, लिहाजा वो बैकफुट पे रहता है। जब आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि इस अटैक के ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब है आपने उसको रोड मैप दे दिया ना कि तुम ये नहीं कर सकते, हाँ बाकी सारा कुछ कर लो। So please try to understand this. It's a larger defense agreement, larger defensive defense agreement. डिटरेंस के ऊपर बेस करता है। तो लिहाजा इस तरह के सवालात जो आप कर रहे हैं, आप ना उन बेचारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को मुश्किल में डालें, ना अपने आप को मुश्किल में डालें। आपको जवाब इसका नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसका जवाब ना मिलना ही इस डिफेंस एग्रीमेंट की फाउंडेशन है, इसकी बेसिस है। जिस तरह पिछले दिनों ईरान यूएस के टॉक्स हो रहे थे, तो उसमें भी मैंने ये बात अर्ज की थी कि जितनी इंफॉर्मेशन बाहर कम आएगी उतने चांसेस ज्यादा हैं कि टॉक्स बेहतर जा रहे हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड, इसका मतलब है टॉक्स इतने ज्यादा कामयाब नहीं हो रहे। सो उसी तरह ये डिफेंस एग्रीमेंट है, और ये सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया की बात नहीं है। नेटो की मैंने आपको एग्जांपल दी, और उससे पहले भी जितने होते रहे, मिडीवल दौर में भी जो डिफेंस एग्रीमेंट्स होते रहे, उनमें भी ये बात, ये एक्सटेंडेड एक सेट प्रिंसिपल होता है कि यू डिप्लॉय स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। सो वही यहां पर भी चल रही है। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू एड्रेस रिगार्डिंग द पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।